हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता के व्यवहार को मापने के दो तरीके हैं। पहला है कार्डिनल अप्रोच और दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच। आज हम कार्डिनल अप्रोच या गणनावाचक दृष्टिकोण को जानने का प्रयास करेंगे। गणनावाचक दृष्टिकोण जैसा कि पहले बताया था, जिसमें एक उपभोक्ता को वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को मापा जा सकता है, और मार्शल ने इसका विस्तृत रूप से विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया है कि चूंकि एक उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है और विवेकशील प्राणी होने के कारण वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में जिस वस्तु का वह उपभोग करना चाहता है वह उसकी कीमत उसकी उपयोगिता से अधिक कीमत चुकाने को तैयार नहीं होगा। तो विवेकशील होने के कारण वह अपना भला और बुरा अच्छे से जानता है, इसलिए किसी भी वस्तु की ज्यादा कीमत देने के लिए वह तैयार नहीं होगा। और किसी वस्तु के लिए वह जितनी कीमत चुकाने को तैयार होता है या जितनी कीमत वह देता है, वह कीमत या वह मुद्रा ही उस वस्तु की उपयोगिता का माप माना जाएगा। जैसे एक उपभोक्ता है, किसी वस्तु के लिए अगर 10 रुपए देने को तैयार है तो वह 10 रुपए उस वस्तु की उपयोगिता मानी जाएगी, यानी उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, उसे संख्याएं प्रदान की जा सकती हैं। आज इसी को हम कुल उपयोगिता विश्लेषण और सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा हम जानने का प्रयास करेंगे। सीमांत उपयोगिता सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों की जो संख्या होती है वह उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहलाती है। एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का जो सेवन करता जाता है, उनसे प्राप्त उपयोगिता को ही सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता जाता है वह परिवर्तन की दर ही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसको सूत्र के रूप में भी रख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा क्यू या डेल्टा एक्स। यहाँ पर एमयू एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, टीयू एक्स कुल उपयोगिता एक्स वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन बाय डेल्टा एक्स की मात्रा में परिवर्तन। तो एक अतिरिक्त इकाई एक्स के परिवर्तन होने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसकी दर सीमांत उपयोगिता कहलाती है। या इसे हम कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जो इकाइयों का सेवन करता है उससे प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसी तरह से टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता एक उपभोक्ता जिन वस्तुओं की इकाइयों का वह सेवन करता है उन सभी सीमांत उपयोगिताओं का यदि हम योग कर ले तो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। या दो जो क्रमिक सीमांत उपयोगिताएं हैं उनका योग कुल उपयोगिता कहलाता है। और एक उपभोक्ता का उद्देश्य है कि वह अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करे या अपनी संतुष्टि को अधिकतम करे। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को तालिका और रेखा चित्र के द्वारा भी समझने का प्रयास करेंगे। तालिका के रूप में मान लीजिए सीमांत उपयोगिता। यहां हम रोटी की इकाइयां और उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता। एक उपभोक्ता रोटी की पहली इकाई का उपयोग करता है और उससे उसे 25 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी तरह से अगर वह दूसरी रोटी का सेवन करे तो निश्चित रूप से उसे पहले की तुलना में कम उपयोगिता प्राप्त होगी, क्योंकि उसकी आवश्यकता या उसकी संतुष्टि धीरे धीरे पूरी होती जा रही है।
तो अगली उत्तरोत्तर अगली इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त होगी वह पहले की तुलना में कम होती जाएगी। चौथी इकाई से, पांचवी इकाई से, 6 यूनिट से 0, 7th यूनिट से -5, 8 से। ये जो तालिका है इसमें रोटी की इकाइयां दिखाई गई हैं और साथ में सीमांत उपयोगिता, उससे प्राप्त जो उपयोगिता है उसे सीमांत उपयोगिता कहा गया। पहली इकाई से 25 के बराबर उपयोगिता मिली, दूसरी से 20 मिली, तीसरी से 15 मिली, फोर्थ जो इकाई अगर रोटी चौथी रोटी खाई है तो उससे 10 के बराबर, पांचवी खाई है तो 5 के बराबर उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वह इतनी रोटी का सेवन करे। अगर उस व्यक्ति को छठी इकाई छठी रोटी भी दे दी जाए तो उससे 0 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी, यानी उसका संतुष्टि का स्तर जो है अब कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद भी अगर उसे विवश किया जाए रोटी लेने के लिए या खाने के लिए तो ऐसी स्थिति में आप देखिए ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होगी। उसकी हो सकता है उसकी हेल्थ खराब होने लग जाए, अब उसे फायदा करने के बजाय वह नुकसान करने लगे और अधिक इकाई दी जाए तो उसे -10 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो व्यावहारिक दृष्टि से बताया गया है कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करता है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता जिसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं वह पहले की तुलना में कम होती जाती है। एक बिंदु पर वह 0 हो जाती है। उसके बाद भी यदि उसे विवश किया जाए और अधिक उपभोग के लिए तो अब उसे वह ऋणात्मक रूप से सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। तो ये तो थी सीमांत उपयोगिता वस्तु की विभिन्न इकाइयों से। अब कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता पहली इकाई से 25 के बराबर, दूसरी से 20 है तो 2 इकाइयों से 45, इसी तरह से 3 इकाइयों से 60, 4 इकाइयों से 70, 5 इकाइयों से 75, 6 से कोई कुल उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और उसके बाद भी यदि विवश किया जाए वस्तु के उपभोग के लिए तो अब कुल उपयोगिता जो पहले बढ़ रही थी अब घटना चालू हो जाती है। तो आप ये देख रहे हो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का जो संबंध है, पहले उत्तरोत्तर अधिक इकाइयों का सेवन करने पर सीमांत उपयोगिता पहले की तुलना में कम होती जा रही है, एक बिंदु पर 0 हो जाती है। इसके बाद भी यदि वह उपभोग करता है तो उसे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इस तरह से अगर कुल उपयोगिता निकालें तो कुल उपयोगिता देखिए पहले 25, 2 इकाइयों से 45, 3 इकाइयों से 60, 4 इकाइयों से 70, 5 इकाइयों से 75, 6 इकाइयों से 75, क्योंकि छठी इकाई से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वह 0 होने के कारण टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाती है। इसके बाद भी अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी पहले की तुलना में कम हो जाती है। आप ये जो संबंध देखते हो कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताओं में कमी होने के कारण कुल उपयोगिता बढ़ती तो है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ती है। कुल उपयोगिता बढ़ रही है 25 से 45, 45 से 60, 60 से 70 बढ़ तो रही है लेकिन घटती हुई दर से। पहले बढ़ी है 25 से, फिर बढ़ी है 20 से, फिर बढ़ी है 15 से, फिर बढ़ी है 10 से, फिर 5 से, यानी बढ़ने की दर है वह घटती जा रही है। आप देख रहे हो तो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का योग है। सीमांत उपयोग 2 क्रमिक सीमांत उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। और इनमें जो संबंध है सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में तालिका के द्वारा देख रहे हो आप कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता वस्तु की अतिरिक्त इकाई का सेवन करता जाता है या बढ़ाता जाता है तो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और जब तक सीमांत उपयोगिता घटती है तब तक कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रही है। कुल उपयोगिता बढ़ेगी लेकिन घटती हुई दर से। जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तो यह अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है। एक उपभोक्ता का
अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है वस्तु की छठी इकाई पर। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, ऐसी स्थिति में कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है और एक उपभोक्ता का उद्देश्य है कि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करे। इसके बाद भी एक उपभोक्ता अगर किसी भी कारण से वस्तु की इकाई का उपयोग बढ़ाता है, जिससे सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता अब घटना प्रारंभ हो जाती है। तो उपभोक्ता का उद्देश्य है, ऐसी स्थिति में एक उपभोक्ता के व्यवहार को जानने के लिए हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता छठी इकाई का उपयोग करेगा तो वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है इस रोटी का उपयोग करके। हमने एग्जाम्पल में रोटी की इकाइयां ली हैं और उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का हमने रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण किया है। यदि इस रेखा चित्र इस तालिका के द्वारा जो स्पष्टीकरण किया है, इस तालिका को हम रेखा चित्र के रूप में निरूपित करें तो रेखा चित्र के द्वारा इसे हम स्पष्ट कर सकते हैं। जिसमें ओ एक्स अक्ष पर रोटी की इकाइयां और ओ वाई अक्ष पर मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी को हम इस पे माप रहे हैं। सेम डिस्टेंस पर ओ एक्स एक्सिस पर रोटी की इकाइयां, ओ वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। पैमाना ले लेंगे हम -5 एंड -10, 75 तक 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 एंड ये 75। कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग पहली इकाई पर पहले मार्जिनल यूटिलिटी बना ले 25, 20, 15, 10, 5, 1 पर पहली इकाई पर मार्जिनल यूटिलिटी 25, तो ये हमें बिंदु प्राप्त होंगे 2 पर 20, 3 पर 15, 4 पर 10, 5 पर 5, 6 पर 0, 7 पर -5 और इन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनेगी वह सीमांत उपयोगिता की रेखा है। इसी तरह से टोटल यूटिलिटी भी तालिका के अनुसार हम टोटल यूटिलिटी बनाए 1 पर 25, 2 पर 45, 3 पर 60, 4 पे 70, 5 पे 75, 6 पे 75, उसके बाद ये कम होता जाएगा। इस तरह से इन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा चित्र बनता है वह टोटल यूटिलिटी का बनेगा। अब आप तालिका के द्वारा और रेखा चित्र के द्वारा ये देख सकते हो कि जैसे जैसे रोटी की इकाइयां बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे कुल उपयोगिता बढ़ता जा रहा है। लेकिन पहले इतना बढ़ा फिर इतना, तो जो बढ़ने की दर है पहले की तुलना में कम होती जा रही है। तो कुल उपयोगिता वस्तु की इकाइयों का सेवन करने से प्रारंभ में कुल उपयोगिता बढ़ता है, लेकिन घटती हुई दर से। जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है तब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है, पॉजिटिव रहती है। आप तालिका में भी देखो कि जब तक कुल उपयोगिता बढ़ता है तब तक सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव है। जब ये अधिकतम हो जाता है तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाता है और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। तो ये कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का आपस में संबंध भी आप देख सकते हो। क्या संबंध है?
हम इसमें से 3 संबंध निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता वस्तु की अतिरिक्त इकाई का सेवन बढ़ाता है वैसे वैसे कुल उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन घटती हुई दर से। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। ये इनका आपस का संबंध है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का ये संबंध यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होगी तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती रहेगी। जब सीमांत उपयोगिता 0 होगी तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी, और वह जो मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होती है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, और इसे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। उपभोक्ता के लिए ये पूर्ण संतुष्टि का बिंदु या अधिकतम संतुष्टि का बिंदु माना जाता है। उसके बाद भी एक उपभोक्ता रोटी की, जैसे यहाँ रोटी का उदाहरण लिया, रोटी की इकाइयों का सेवन करेगा तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी, यानी कुल उपयोगिता अब घटने लगेगी। ये था कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या है, इनका पारस्परिक संबंध तालिका और रेखाचित्र के द्वारा इस प्रकार से स्पष्ट किया है। आज आपको कार्डिनल अप्रोच में टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताया गया है। थैंक यू।